तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। Give it to me like तो जो मेरी आज की वीडियो है वो है शाइनिंग, लाइक हेयर शाइनिंग। ग्रोथ का तो मैंने बता दिया था, लेकिन मुझे बहुत सारी लड़कियां कहती हैं अभी हमारे बाल लंबे तो हैं लेकिन थोड़े फूले से हैं, थोड़े नहा के आते हैं तो और फ्लफ़ी हो जाते हैं। तो ये उनके लिए है। जब हम पॉलर से पॉलिश करवाते हैं बालों को और शाइनिंग के लिए केराटिन करवाते हैं, रिबॉन्डिंग करवाते हैं, ये एक आपके घर में रिबॉन्डिंग तैयार होगी। और मैं इसको मंथ में एक दफ़ा यूज़ कर लेती हूँ। और मैं आपको अपना स्ट्रेटनर भी दिखाऊंगी। लाइक मेरा जो स्ट्रेटनर है वो पता नहीं कितने अरसे से मैंने बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि उसको मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। मेरे बाल ऑलरेडी बहुत स्ट्रेट होते हैं और महीने में एक दफ़ा ये जो मास्क है ये मैं बना के लगा लेती हूँ, और जो मेरे बाल उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अगर आप लोग मेरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो ही आपको इस चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो आपके घर में ऑलरेडी मौजूद होंगी, लेकिन इनका यूज़ कैसे करना है अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। तो जी पहले रेमेडी की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ। इस रेमेडी के लिए आपको सिर्फ अंडे चाहिए, दही चाहिए, ऑयल चाहिए एंड दैट्स इट। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे अपनी चीज़ें सेट कर लेना ताकि आप लोगों को इजी हो। एक बाउल ले लें और उसमें एक अंडा ही तोड़ना है आपने, और उसके बाद उसका जो योक है यानी कि जो उसकी जर्दी है वो आपने अलग कर लेनी है, और 2 टेबलस्पून भर के उसमें आपने दही के ऐड कर देना है। दही कोई भी हो, ठंडा हो, बाहर से लाए हो, जो मर्ज़ी हो, या घर का हो, बाहर का हो, जो मर्ज़ी हो। और उसके बाद आपने ऑयल डाल देना है, कोई भी ऑयल हो, सरसों का, जो भी आप यूज़ करते हैं। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं वो यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं इसको 4 टेबलस्पून भर के ऑयल के डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और अपनी घर में रिबॉन्डिंग तैयार करूँगी। सेम इसी तरह अगर आप करेंगे तो आपको सेम मेरे जैसे रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये मिक्स हो जाए, ऑयल, अंडा और दही एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। इसमें क्वांटिटी का कुछ नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से दही कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कहूँगी कि ये जो रेमेडी है आप अपने से ज़्यादा अपनी माओं को यूज़ कराएं, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं करती हैं। तो अगर ये पैक आप अपनी मामा के लिए बनाएंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। अपने लिए भी बनाएं और अपनी मामा के लिए बनाएं। ये देखें, इस तरह का जब हो जाए तो आपको पता चल जाएगा जी आपका मिक्सचर रेडी हो गया है। रेमेडी के अंदर एक एग था, मैं अपने बालों के हिसाब से एक एग लेती हूँ और उसकी यॉक निकाल लेनी है, यानी कि उसकी जो जर्दी है वो हमने निकाल देनी है। वो इसलिए निकाल देनी है, उसका फ़ायदा तो बहुत है, लेकिन हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो आजकल की हमारी लड़कियां हैं उनको स्मेल बिल्कुल भी नहीं पसंद। फ़ायदा हो ना हो उनको स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद। तो वो जो जर्दी अगर आप निकाल देंगे ना तो आपके बालों से स्मेल नहीं आएगी। लाइक वो जो हम चीज़ें लगा रहे हैं ना उनकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। इट्स माई गारंटी। सो हमने उसकी यॉक निकाल देनी है, उसकी यानी कि जर्दी निकाल देनी है। उसमें आपने 2 चम्मच भर के, अगर आपकी घर की दही है तो वेल एंड गुड, वरना बाहर की है तो इट्स ओके, मैं भी बाहर की यूज़ कर रही हूँ। 2 चम्मच भर के आपने डाल देने। इसमें क्वांटिटी का कोई हिसाब नहीं, बस आपने भर के डाल देने। उसके बाद आपने कोई भी जो ऑयल आप यूज़ करते हैं, सरसों का, कोकोनट, जो मर्ज़ी। मैं तो ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ अपने बालों के लिए। ऑलिव ऑयल मैंने अपने हिसाब से डाल दिया। लाइक अगर टेबल स्पून में बताऊँ तो 4 टेबल स्पून मैंने भर के डाल दिया ऑलिव ऑयल। उसको अच्छे से मिक्स करना है, वो आपकी एक रिबॉन्डिंग बन जाएगी। रिबॉन्डिंग, केराटिन कह लें, वो आपकी घर में रिबॉन्डिंग बन जाएगी। सीरियसली अगर आप इसको एक दफ़ा कर लेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। और ये जो है ये लड़के भी कर सकते हैं, बच्चियाँ भी कर सकती हैं, और अगर आपका बेबी 4 से 5 साल का वो भी कर सकता है। ये सब कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। इसका सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसका कोई नुकसान नहीं, इसका सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसको अप्लाई करने के बाद, अभी मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी, लेकिन इसको अप्लाई करने के बाद जब आपने नहाना है, क्योंकि नहाने का पार्ट मैं आपको नहीं दिखा सकती, तो आपने पहले अच्छे से बालों को गीला कर लेना है, बहुत अच्छे से गीला कर लेना है। उसके बाद आपने ज़्यादा सारा शैम्पू लेना है, बिकॉज हमारे बालों में बहुत ज़्यादा चीज़ें लगी हैं, दही लगी है, तो वो इतनी ईजीली नहीं उतरती। सारा शैम्पू लेना और उसको ऐसे ऐसे, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि इस तरह मसाज करना है। आपने अपने यहाँ पे मसाज करना है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपके बालों में ऑयल लगा हो तो आपने अपने लेंथ को धोना है, तो आपने अपने बालों को लेंथ को इस तरह धोना है, ना कि इस तरह करके। आई होप आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद आपने नहा लेना है, और मैं जो हूँ मैं 2 दफ़ा शैम्पू कर लेती हूँ अपने दिल की तसल्ली के लिए कि हाँ अब सब निकल गया। तो आप भी चाहे 2 दफ़ा शैम्पू कर लें, नहीं तो 1 दफ़ा से भी निकल जाता है।
उसके बाद आपने थोड़ा सा कंडीशनर लेना है, क्योंकि इसके बाद कंडीशनर की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपने थोड़ा सा कंडीशनर लेना है और अपने बालों के नीचे लगा लेना है। बताया था 1 और 2 डब्बे डालने और दैट्स इट। जो निकल गया, जो रह गया। सो ये तरीका है। उसके बाद आपने बाहर आना है। कोशिश ये किया करें कि जो आपके बाल हैं वो नेचुरल हवा में ड्राई हो। आपने अपने बालों को कोशिश करें खुला रखें और उसको ऐसे ऐसे हिला हिला के ड्राई कर लें। जब वो ड्राई हो जाएंगे उसके बाद आपने कंघी करनी है और उसके बाद आके आपने मुझे एक दफ़ा कमेंट ज़रूर करना है कि जी क्या रिज़ल्ट आया। सो अभी मैं भी आप लोगों के सामने अप्लाई करूँगी और आपको अपना रिज़ल्ट दिखाऊंगी और फिर मुझे आप बताइएगा। और मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, आप ही जी मेरी मामा के बाल बहुत उतर रहे हैं और मुझे बता दें, कोई रेमेडी बता दें। सो मैं आपको ये कहूँगी, भाई या बहन जो भी थी, मैं आपको ये कहूँगी कि जो प्याज का पानी और राइस, जो प्याज और चावलों का पानी जो मैंने कहा था, वो वीक में 2 दफ़ा लगाएं और महीने में 1 दफ़ा ये वाला जो मास्क मैं बता रही हूँ ये लगा लें। देखिए, ऑयलिंग जो होती है वो बालों के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ऑयलिंग आपके बालों को उतारना शुरू कर देती है। फिर जो स्कैल्प्स हैं उनको इतना ऑयल नहीं चाहिए। आप ऑयल लगाएं, घंटे के लिए लगाएं, उसके बाद आप नहा लें। लगा के सोने वाला काम बिल्कुल नहीं ठीक। अगर आपका ये माइंड है कि जी हम लगा लेंगे और सो जाएंगे तो हमारे बाल सुबह तक लंबे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जो पोर्स होते हैं ना, यहाँ सर के भी पोर्स होते हैं, वो बंद हो जाएंगे ऑयल ऊपर लगा देगा तो। इनको भी सांस लेना होता है। हमारे पूरे जिस्म में जितने भी पोर्स हैं वो सांस लेते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि वीक में 2 दिन अगर आप वो रेमेडी लगा लेंगे और 1 दिन अगर आप ये लगा लेंगे, आई थिंक 3 दिन तो हर कोई नहा लेता है वीक में, तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी रेमेडी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक सो मेरा ये मानना है। मैं आपके साथ अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करती हूँ, और मैं इसलिए शेयर करती हूँ कि कल को कोई मुझे दुआ देगा कि यार उस बंदी ने बताया था और आज तक हम दुआएं दे रहे हैं। ये जो रेमेडीज़ होती हैं ये चुटकी में असर नहीं करती, इनको टाइम लगता है। जैसे मैं रेमेडीज़ यूज़ करती थी और आज मुझे किसी भी रेमेडी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज जितना मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। अगर मैंने इसकी और मज़ीद केयर की तो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे बाल, लेकिन मुझे मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि बच्चों के साथ बाल संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक ये बात मैं अपनी बहनों को कहूँगी कि जी आप हर टाइम अपने बालों को पोनी डाल के ना रखा करें। अगर आप अपने बालों को पोनी डाल के रखते हैं और नीचे से होते हैं वो रफ़ हो जाते हैं, कोशिश किया करें इस तरह जूड़ा बना के रखें। इससे आपके बाल सेफ़ भी रहेंगे और नज़र भी नहीं लगेगी। आप मुझे जब देखेंगे आप जूड़े में देखेंगे कि इस रेमेडी को आपने गौर से देखना है और ज़रूर अप्लाई करना है। इसका कोई नुकसान नहीं है और ये तीनों चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी, मुझे इस चीज़ का पक्का अंदाज़ है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये मैंने अपने सर पे सारी दही लगा ली है, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग के सामने लगा रही थी तो सारे फ्लोर पे गिर रहा था। हमारे यहाँ पे सारा कारपेट है। सो अब मैं इसको ज़रा ड्राई होने दूँगी। ये देखिए अच्छे से मैंने वॉशरूम में जाके लगा दिया। अब तक तो ऑब्जॉर्व भी होना शुरू हो गया अंदर। तो 1 घंटा लगा के रखेंगे इसको, क्योंकि 1 घंटे तक ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको नहा के मिलती हूँ। तो ये है जी फाइनल रिज़ल्ट। ये देखें, उम्मीद करती हूँ आपको भी शाइनिंग नज़र आ रही होगी, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती। इसके बाद बाल बहुत सिल्की हो जाते हैं और फिर मुझसे संभाल ही नहीं जाते। तो मैं आप लोगों के सामने कंघी करती हूँ।
माशाल्लाह ज़रूर कह देना, क्योंकि मेरी मामा ने फिर मुझे बहुत डांटना कि नज़र लगवा लेती हो बालों को। सो या, और उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आप भी इसको यूज़ करेंगे और मुझे दुआ में याद रखेंगे। और इसको यूज़ करने के बाद ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके बालों की क्या हालत है अब। सो या, छोटा सा ब्लॉग, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।